अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मजीद इस बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना है, चलें वीडियो में देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, 2010 में रविंद्र जडेजा उस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स, और उस टाइम पे उन्होंने मांगा, मतलब वो बात कर रहे थे किसी और फ्रेंचाइज के साथ, उन्होंने मांगा, रिपोर्टेडली उन्होंने फ्रेंचाइज से पैसे की बात करी, इंडोर्समेंट डील की बात करी कि पैसा थोड़ा रेज होए, वहां से मनाही हो गई। राइट, जिस तरीके से अभी गुजरात टाइटन से भी ये रिपोर्ट आ रही है ना कि इंडोर्समेंट डील की बात करी, हार्दिक पांड्या ने, पैसा थोड़ा इजाफा हो, वहां से मना हो गया। राइट, तो रविंद्र जडेजा ने ट्राई करा था फ्रेंचाइज से, दूसरी फ्रेंचाइज से बात करने का कि मैं वहां आ जाता हूं, ट्रांसफर ले लेता हूं, आप मेरे को पैसा दे के ये ट्रांसफर करवा दीजिए, और उनके ऊपर 1 साल का बैन लग गया था। 2010 की बात बता रहा हूं मैं, 1 साल का उनके ऊपर बैन लग गया। यस, यंगस्टर थे, इतने पावरफुल नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन सेम चीज ऑलमोस्ट रिपोर्टेडली, देखिए हार्दिक टच में तो थे मुंबई इंडियंस के, और ये भी बोला जा रहा है, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ट्रेड, मतलब मुंबई से उन्होंने खुद बात करी। अब अंबानी साहब ने बात करी, हार्दिक ने बात करी, जो मर्जी है, लेकिन वहां से तो हार्दिक ने रिलीज के लिए मांग लिया, क्योंकि वही सेम किस्सा है कि इंडोर्समेंट डील, उनको वहां पे पैसा नहीं दिख रहा था, यहां पे पैसा दिख रहा था। और मैंने आपको उस दिन जब सबसे पहले स्पोर्ट्स डायरी में बताया था 30 करोड़ का हार्दिक, आपको याद होगा ये स्टोरी करी थी भाई, उसमें मैंने बोला था मिनिमम 30 करोड़ है, क्योंकि हमने गणित लगाया था कि 15 करोड़ तो ऑफिशियल, उसके ऊपर 30 करोड़, बिकॉज उसमें से गुजरात टाइटंस 50% लेगा। जो ट्रांसफर मनी है ना, जो अनडिस्क्लोज्ड है, जो बताया नहीं उन्होंने कि कितना पैसा दिया है, तो अनडिस्क्लोज्ड में अगर 15 करोड़ भी मान लूं मैं कि इनको मिल रहा है, और 30 करोड़ देंगे तो 50% हार्दिक पांड्या का, 50% गुजरात टाइटंस का। अब ये 15 है, 50 है, 100 करोड़ है, यहां पे हार्दिक पांड्या को 50 करोड़ का फायदा हो गया, 75 करोड़ का फायदा हो गया, कम से कम 30 करोड़ तो है ही है, मैंने मिनिमम बताया था आपको। तो ये आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और मैंने इसको ट्वीट करके भी बोला कि भाई सब गंदा है पर धंधा है ये, बिकॉज यहां से ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। अगर आप एक रूल बनाते हैं कि रविंद्र जडेजा को आपने आड़े हाथों लिया था, आज हार्दिक पांड्या के लिए क्या आपने कोई इंक्वायरी बिठाई, या इतना स्मूथली हो गया, या कोई इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए भाई, ये करा कैसे है, ये किस तरीके से हुई है सारी चीज। राइट, कल तक तो तुम्हारे ऑन एयर भी नहीं था, आज ऑफिशियल ट्वीट आ गया कि ट्रेडेड, कल ही बता देना चाहिए था ना, वही ना। तो ये थोड़ा मुझे अजीब बात लगी, लेकिन ये रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या का भी जो ये सारा ड्रामा है ना, इसके ऊपर भी डेफिनेटली मैं एक डिटेल स्टोरी करने वाला हूं, बिकॉज ये कोई और करेगा नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं है, ये बातें करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हम ही करेंगे स्पोर्ट्स डायरी पे। सबसे पहले आपको खबर दी थी कल, बहुत सारे हमारे दोस्त नाराज हो रहे थे जब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने चला दिया था कि वो नहीं जा रहे, गुजरात टाइटंस हैज रिटेन्ड हार्दिक पांड्या, तो बड़े दोस्त नाराज हो रहे थे कि यार आपने क्या खबर चला दी, हालांकि पूरी दुनिया ने चलाई थी। आप बोल रहे थे, देखिए आज ये खबर पक्की हो गई है, और आईपीएल ने ऑफिशियली ट्वीट भी कर दिया है कि भाई आपके यहां पे जो है कैमरन ग्रीन चले गए आरसीबी, और हार्दिक पांड्या चले गए मुंबई इंडियंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसकी डेप्थ में, गहराई में जाके बात करेंगे। जतिन शर्मा बोल रहे हैं, आई थिंक आरसीबी डिड अ ब्लंडर बिकॉज दे नीडेड सम क्वालिटी बॉलर्स, बट ग्रीन विद द न्यू बॉल इन T20 डज नॉट गिव कॉन्फिडेंस टू देम। यू ऑब्वियस भाई, ग्रीन की जो इकोनॉमी रेट थी ना, वो 9.6 थी पिछले आईपीएल में, लेकिन एक बात बताऊं, हार्दिक पांड्या की भी इकोनॉमी रेट 9.1 थी, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की इकोनॉमी रेट 9 से ऊपर थी। फर्क यह है कि ग्रीन कम से कम 50 की एवरेज, 160 की स्ट्राइक रेट थी उसकी, तो रन बड़े मारे थे ग्रीन ने, हार्दिक पांड्या के रन भी नहीं थे, और हार्दिक पांड्या ने मेरे ख्याल 3-4 मैचेस में तो बॉलिंग ही नहीं कराई थी। उनकी टीम ही इतना अच्छा खेल गई थी कि फाइनल तक चले गए, फाइनल भी तुक्के से मिस हो गया, बिकॉज रविंद्र जडेजा ने लास्ट 2 बॉलों में छक्का चौका मार दिया, वरना मोहित शर्मा ने क्या बॉलिंग करी थी उस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में। विजय शंकर, मोहित शर्मा, ऐसे प्लेयर्स कितना बढ़िया खेल रहे हैं उनके लिए। राहुल तेवतिया, 2 मैच तो राहुल तेवतिया ने जिता दिया था भाई। सो टीम बड़ी सॉलिड है गुजरात टाइटंस, और अब शुभमन गिल लीड करेंगे। बट कैमरन ग्रीन की जहां तक बात कर रहे हैं ना, यस, बॉलिंग में देखो आरसीबी फंसी जरूर हुई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं फंसी आरसीबी, बिकॉज इनके पास पैसा था, इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी करी, पता नहीं ये ट्रेड में फंसे क्यों, या क्या पंगा। देखो यही तो है ना, यही तो मैं बोलता हूं ना कि सब गंदा है पर धंधा है। ये कुछ नहीं पता हमें कि अनडिस्क्लोज अमाउंट, ट्रांसफर मनी कहां से कहां का, कितना पैसा कहां गया है। अल्टीमेटली तो पैसे के लिए हुआ ना भाई सारा खेल। हार्दिक पांड्या को बोला जा रहा है रिपोर्टेडली कि गुजरात टाइटन से पैसा डालना चाहिए था, उनको वहां से इंडोर्समेंट डील में उन्होंने मना कर दिया, भाई सारा पैसा नहीं देंगे। उन्होंने बोला चलो भाई फिर मैं जाता हूं, उन्होंने मुंबई से बात कर ली रिपोर्टेडली, वहां से बोला कि आजा बेटा घर वापसी करवा देते हैं, आगे तू बन जाएगा आईपीएल कप्तान। ये ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले की बात है, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले की बात है। उन्होंने बोला चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने चेकबुक खोल दी। अब अंबानी साहब चेकबुक खोल दें तो
किसी की नहीं वो तो चलती। भाई देश खरीद ले कोई, किसी की नहीं चलती। वो तो आसपास के देश खरीद ले, अगर वो मतलब आसपास के इन द सेंस कोई पर्टिकुलर देश नहीं बोल रहा, लेकिन वैसे देश खरीद ले यार, वो इतना पैसा उनके पास, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए पीनट्स हैं। हमें सुनने में लगता है कि यार आईपीएल में भाई साहब सैम करन 18.5 करोड़, ओहो हो, हार्दिक पांड्या की डील 100 करोड़ 50 करोड़। उनके लिए तो ऐसा भाई बेटा वो गमले में से गड्डियां उठा के देना जरा, ये चीज है उनके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। उनकी एक पार्टी का खर्चा इतना नहीं होता होगा, तो उनके लिए तो एक मजाक था ये, उन्होंने कर दिया। अब गुजरात टाइटंस को कितना पैसा मिला है वो अनडिस्क्लोज्ड है, बिकॉज वो फ्रैंचाइज टू फ्रैंचाइज है, ट्रांसफर मनी, वो ट्रांसफर मनी है, वो अनडिस्क्लोज अमाउंट है, राइट। फ्रैंचाइज टू फ्रैंचाइज होता है। और वहीं पे आरसीबी अगर इसके अंदर घुसी है, सुनने में आ रहा है पहले केकेआर को हुआ था ऑफर, और फिर आरसीबी लास्ट मोमेंट आरसीबी ने इसमें हाथ मार लिया। आई थिंक आरसीबी, क्या सुपर चैट में कुछ प्रॉब्लम थी क्या जो नहीं दिखाया? आरसीबी का जो है, आई मीन इट इज स्ट्रेंज फॉर मी कि आरसीबी ने किस तरीके से डिसीजन लिया है, मगर फिर भी मैं ये बोलूंगा कि भाई कैमरन ग्रीन इज नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन आपको जो चीजें जरूरी थी ना वो अभी भी आपके पास नहीं है। आपने हेजलवुड छोड़ दिया, टॉपली रख लिया। अच्छा चलो हेजलवुड तो अवेलेबल नहीं था तो छोड़ना ही था, मान लिया, टोपली ने अच्छा करा, लेकिन अगर आपने हेजलवुड छोड़ना ही था तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए था कि आप पहले बॉलर लो, और यार कीपर तो रिलीज कर देते। दिनेश कार्तिक रख लिया, तुमने फिन एलन रिलीज करा है तो अनुज रावत रिलीज कर लेते, सॉरी दिनेश कार्तिक रिलीज कर लेते, अनुज रावत रख ले, वहां से केएस भरत रिलीज हो गया। उनसे बात करते कि भाई ट्रेड कर लो, केएस भरत हमें दे दो, एक कीपर ही तो लेना था। अब दिनेश कार्तिक का पहले ही सीजन नहीं आया, ये सीजन अगर आ गया मतलब वो ये ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम, तो अपने आप को फंसाने की बात है। कल हमने पूरा एनालिसिस करा हुआ, वैसे अगर आपको डेप्थ में देखना है ना, अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, आरसीबी का फुल एनालिसिस है पूरे के पूरे प्लेयर शीट के साथ, और सारी टीम्स को हमने देखा कि कौन सी टीम से आरसीबी क्या ले सकती है। वही ऑप्शन है उनके पास भी, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। स्पिनर चाहिए तो वही है, बट इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम ये करेंगे क्या? वो वहां कैमरन ग्रीन को लेके फंस चुके हो आप। पर ग्रीन